इसराइल ने लेबनान को दहला दिया है। एक बार फिर ताहिर पर्वत श्रेणी को टारगेट किया। इसराइल ने दक्षिण लेबनान में कई जगह हमले किए हैं। इसराइल ने एक बार फिर देखिए, लेबनान दहल गया इसराइल के हमलों से। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया है। और एक और बड़ी खबर है, ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी। एआई तस्वीर से दिखाया अपना युद्ध प्लान। सैन्य बोट पर हमले की तस्वीर यहां पर जारी की है ट्रंप ने। एआई जनरेटेड इमेज है। ट्रंप ने कैप्शन में लिखा है एडियोस, जिसका मतलब है अलविदा। ट्रंप ने ईरान की छोटी मिलिट्री बोट्स को अलविदा कहा है। एक ड्रोन के जरिए उस पर हमला करते हुए दिखाया उन्होंने। तो पश्चिमी एशिया की तपती रेत आज सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि ऐसे माइंड गेम से दहक रही है जिससे पूरे अरब में विध्वंस के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान का नक्शा क्या बदला। तेहरान ने वॉशिंगटन के सामने 244 ईस्वी के इतिहास का वो पन्ना खोल दिया जिसने महाशक्ति रोम का गुरूर चकनाचूर कर दिया था। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हम वो फारस हैं जो साम्राज्यों को घुटनों पर लाने का दम रखते हैं। ट्रंप ईरान को अपनी नई प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जबकि ईरान ने ट्रंप को तीसरे दौर की सबसे शर्मनाक संधि याद दिला दी है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, तेहरान में ट्रंप के चक्रव्यूह को ध्वस्त करने वाली ईरान की रोम नीति का संपूर्ण विश्लेषण। ईरान उसी रणनीति का इस्तेमाल करेगा जिसका इस्तेमाल 244 एडी में किया था। जब रोम खुद को दुनिया का केंद्र समझता था, तब फारस ने उसका भ्रम तोड़ दिया था। जब सासानी राजा शाहपुर प्रथम ने रोमन सम्राट फिलिप द अरब को अपनी शर्तों पर शांति समझौते के लिए मजबूर किया था। और कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ईरान अरब में अपराजित बना हुआ है। आपको दिखाते हैं ईरानी शक्ति के 7 स्तंभ, जिसमें पहला है ईरान की भौगोलिक स्थिति। ईरान ने पहाड़ियों के नीचे सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं जहां अमेरिका के बस्टर बॉम्ब भी विफल हो गए। ईरान की दूसरी ताकत है फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसके ट्रैप में अमेरिका फंस गया है। यहां से ईरान 30% तेल कारोबार पर कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल ताकत भी अमेरिका पर भारी पड़ रही है, खासतौर से कई शहरों में बनाई मिसाइल सिटी, जहां ईरान ने 3000 से ज्यादा मिसाइलें रखी हुई हैं। अगली ताकत ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क है, जिसमें होती हिजबुल्लाह और हमास एक इशारे पर इसराइल में तबाही मचाने को तैयार है। 5वीं ताकत जनसंख्या और सैन्य ताकत है। ईरान की आबादी अरब में सबसे ज्यादा है, जो 9 करोड़ है, जबकि ईरानी फौज में 6 लाख से ज्यादा सैनिक है, जो किसी भी अरब देश से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान की रणनीति में उसकी लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता और लंबे समय तक संघर्ष की सहन शक्ति भी भारी पड़ रही है। 7वीं शक्ति है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर है। 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है और इसी को लेकर वार्ता अटकी हुई। ट्रंप को लगा था ईरान डरेगा, लेकिन तेहरान से जो जवाब आया उसने वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा खींच दी। आपको याद दिला दें, 3री सदी का वो दौर जब रोमन सम्राट फिलिप द अरब ने फारस की तरफ आंख उठाई थी, तो ईरानी राजा शाहपुर प्रथम ने उसे घुटनों पर बिठाकर जुर्माना वसूला था। सबसे पहले फिलिप को 5 लाख सोने के सिक्कों की फिरौती देनी पड़ी। इससे रोम का शाही खजाना खाली हो गया था, जिसके लिए रोम की जनता पर टैक्स बढ़ाया गया था। साथ ही रोम ने हमेशा के लिए फारस की अधीनता स्वीकार कर ली थी। रोम को हर साल ईरान को टैक्स भेजना पड़ता था। इतना ही नहीं, फिलिप ने पैसे देकर और पैर पकड़कर अपनी जान बचाई थी। और 4 चरण में अमेरिका ईरान को तबाह कर सकता है। पहले चरण में सुरक्षा चक्र ध्वस्त किया जाएगा, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल रणनीति अपनाई जाएगी। हमले से रडार सिस्टम को अंधा कर दिया जाएगा और फिर S-300 सिस्टम को ध्वस्त किया जाएगा। जबकि दूसरे चरण में परमाणु और मिसाइल ठिकाने तबाह किए जा सकते हैं। इसके लिए मिसाइल सिटी और ड्रोन सेंटर पर हमले किए जाएंगे। B-2 स्प्लिट और B-21 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा। बंकर बस्टर और टोमाहॉक मिसाइलें वॉर रेडी की जा रही हैं। तीसरे चरण में एनर्जी इंफ्रा पर हमले किए जा सकते हैं। इसके जरिए खर्ग आइलैंड पर तबाही मचाई जाएगी। रिफाइनरियों पर हमले और टारगेट पर नेवल फोर्स है, जिसके जरिए हॉर्मुज में नाकाबंदी हटाने की तैयारी है। चौथा और फाइनल चरण साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का हो सकता है। इसके जरिए पावर ग्रिड पर अटैक किया जाएगा, संचार व्यवस्था तबाह की जाएगी, इंटरनेट सप्लाई तोड़ी जाएगी, सैटेलाइट सुविधा रोकी जाएगी और इतनी तबाही के बाद जनता खुद ईरान में तख्ता पलट कर सकती है। और व्हाइट हाउस में पिछले 48 घंटों से चल रही महाबैठक ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। सवाल बड़ा है, क्या ईरान के साथ कोई कूटनीतिक समझौता होगा या फिर सीधे तेहरान पर भीषण बमबारी की जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद साफ कर दिया है कि इस समय डील और जंग के बीच 50-50 की संभावना बनी हुई है। लेकिन वॉशिंगटन के भीतर से जो खबरें छनकर आ रही है, वो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही हैं। एक तरफ अमेरिका में मौजूद बेहद शक्तिशाली यहूदी लॉबी इस संभावित समझौते को पटरी से उतारने के लिए पूरी ताकत से एक्टिव हो चुकी है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक टेबल से पूरी तरह बाहर किया जा चुका इजराइल बैकडोर से हमले की तैयारी में।
आखिर व्हाइट हाउस की इस गुप्त बिसात के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आपको समझाते हैं। पिछले 48 घंटे से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोर टीम के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और हर एक बैठक का एजेंडा है ईरान की तरफ से आया वो अंतिम प्रस्ताव जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतिम समझ बनाने को लेकर सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और जल्दी ऐसा होने वाला है इसका भी कोई संकेत नहीं मिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार करने के मूड में नहीं है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह फ्रीज ना करता हो। अमेरिकी प्रशासन के भीतर इस बात को लेकर गहरा संशय है कि 30 दिनों की इस मोहलत का इस्तेमाल ईरान केवल अपना वक्त काटने और अपनी सैन्य तैयारियों को दोबारा मजबूत करने के लिए कर सकता है। और अब ट्रंप के सामने दो रास्ते, जहां एक तरफ कूटनीति की मेज सजी है तो दूसरी तरफ ईरान को दहलाने का पूरा चक्रव्यूह तैयार है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद 60 दिनों से जारी इस अस्थायी शांति को ट्रंप अब एक निर्णायक मोड़ पर ले आए। इस कूटनीतिक बिसात पर ईरान का पहला प्रस्ताव अगले 30 दिनों तक दोनों देशों के बीच एक सीधी बातचीत शुरू करने का है। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यही है कि ईरान को अपने यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रम को हर हाल में रोकना होगा। अगर ईरान इस शर्त को मान लेता है तो स्थायी युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन कूटनीति फेल होती है तो ट्रंप का दूसरा रास्ता ईरान पर अब तक का सबसे घातक सैन्य दबाव बनाने का है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान की किसी भी चालाकी पर इस बार सीधे उसके परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई होगी। यानी अगर अगले कुछ घंटों में बात नहीं बनी तो पश्चिम एशिया में रुका हुआ यह भीषण युद्ध एक बार फिर से पूरी तरह शुरू हो जाएगा। वॉशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता इस समय ईरान के साथ संभावित समझौते की खबरों को लेकर बेहद नाराज हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति पर इस डील को तुरंत खारिज करने का भारी दबाव बना रहे हैं। मार्क डुबोविट्ज, लिंडसे ग्राहम और टेड क्रूज जैसे प्रभावशाली अमेरिकी नीति निर्माता ट्रंप पर ईरान से कोई समझौता नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। मार्क डुबोविट्ज अमेरिका के फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज यानी FDD के CEO हैं। मार्क डुबोविट्ज यहूदी हैं और ईरान नीति और प्रतिबंधों के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों पर उनका गहरा प्रभाव है। मार्क डुबोविट्ज समेत अमेरिकी सिस्टम में ताकतवर यहूदी लॉबी ट्रंप पर यह कहकर दबाव बना रही है कि समझौता ईरान की रणनीतिक जीत होगी। इसलिए वो चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान हमेशा कूटनीतिक टेबल पर अमेरिका को हरा देता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ तो यह अमेरिका की विनाशकारी भूल होगी। और फैसले की इस घड़ी में डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से अपनों के ही चक्रव्यूह में गिर गए। देखिए कैसे हर कोई अपनी शर्तों की रस्सी खींच रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दबाव बना रहे हैं कि इजरायली हितों से कोई समझौता ना हो और ईरान के खिलाफ शुरू हुआ यह युद्ध अंजाम तक पहुंचे। ईरान मामलों के सबसे बड़े विशेषज्ञ मार्क डुबोविट्ज आगाह कर रहे हैं कि सेनाओं ने जो जंग मैदान में जीती है उसे ट्रंप कूटनीति की टेबल पर ना हारे। सेनेटर टेड क्रूज ट्रंप को कह रहे हैं कि डील में ईरान को ना तो यूरेनियम संवर्धन की छूट मिले और ना ही उसे किसी तरह की कोई आर्थिक राहत दी जाए। और सेनेटर लिंडसे ग्राहम इस बात पर अड़े हैं कि झुककर समझौता करने से ईरान इस क्षेत्र में अजेय दिखेगा, इसलिए होर्मुज पर अमेरिकी सैन्य दबाव हर हाल में कायम रहना चाहिए। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि जो इजराइल कभी इस पूरे अभियान में अमेरिका का मुख्य रणनीतिक साझेदार हुआ करता था, उसे अब इस अंतिम दौर की वार्ताओं से पूरी तरह दूर कर दिया गया है। हालात ये हैं कि इजरायली खुफिया एजेंसियों को अब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच चल रही कूटनीति की खबर लेने के लिए अपने सूत्रों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।